प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद चौंकाने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक स्कूल के अंदर घुसकर प्रिंसिपल को गोली मार दी गई। यह घटना लखनऊ के रहीमाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित जुगराजगंज इलाके की है, जहां प्रभावती पीवी शिक्षण संस्थान में गुरुवार दोपहर अचानक अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक करीब 12 बजे जुगराजगंज का रहने वाला विजय पाल नाम का युवक वैगनार कार से स्कूल के बाहर पहुंचा और बिना किसी डर के सीधे स्कूल के अंदर घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी के हाथ में असलहा था और वह उसे लहराते हुए सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में जा पहुंचा। उस समय प्रिंसिपल अनिल कुमार सिंह अपने ऑफिस में मौजूद थे और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही विजय पाल ऑफिस में दाखिल हुआ, उसने बिना कोई बातचीत किए, बिना कुछ सोचे समझे सीधे प्रिंसिपल पर असलहा तान दिया और स्थिति को भांपते हुए अनिल कुमार अपनी जान बचाने के लिए कुर्सी से उठकर ऑफिस में रखी अलमारी के पीछे छिप गए। लेकिन आरोपी ने बिना देर किए फायर कर दिया। गोली सीधे अलमारी से टकराई और दिशा बदलते हुए प्रिंसिपल के पेट में जा लगी। गोली लगते ही प्रिंसिपल गंभीर रूप से घायल हो गए और ऑफिस के अंदर अफरा तफरी मच गई। वह गिर पड़े। फायरिंग की आवाज़ से पूरे स्कूल में गूंज उठी और देखते ही देखते वहां भगदड़ जैसा माहौल बन गया। स्कूल में मौजूद करीब 150 बच्चे डर के मारे चीखने लगे और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। छोटे छोटे बच्चे सहम गए और कई बच्चे रोते हुए विद्यालय के बाहर भाग निकले। उस वक्त स्कूल का माहौल पूरी तरह भयावह हो गया, डरावना सा हो गया। वहीं गोली चलने की आवाज़ सुनकर स्कूल के शिक्षक और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और शिक्षकों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा और उसे काबू करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी दूसरा फायर करने ही वाला था, लेकिन समय रहते लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिससे वह बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आरोपी विजयपाल खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया, लोगों को धमकी देता हुआ वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वह अपनी वैगनार कार में बैठकर तेजी से रहीमाबाद की तरफ भाग गया। इस बीच घायल प्रिंसिपल को तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलिहाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने प्रिंसिपल अनिल कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला रंजिश, आपसी संबंध व लेन देन के विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है। इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार तिरुनायक के अनुसार तहरीर में साफ तौर पर हत्या के इरादे से गोली मारने की बात सामने आई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। खासकर अभिभावकों में डर का माहौल है। अगर स्कूल जैसे सुरक्षित स्थान में इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी तो बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित रहेगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में स्कूल के शिक्षकों और स्थानीय लोगों की बहादुरी भी सामने आई है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए आरोपी को रोकने में कामयाब रहे और प्रिंसिपल की जान बचाने में अहम भूमिका इन लोगों ने निभाई। अगर समय रहते शिक्षक और स्थानीय लोग मौके पर न पहुंचते तो यह घटना और भी गंभीर रूप धारण कर सकती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और कब तक आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडराता रहेगा। स्कूल जैसे संस्थान जहां बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, वहां इस तरह की वारदात बेहद चिंताजनक है। बच्चों में डर का माहौल है।
यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी सुरक्षा पर सीधा सवाल है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है, जांच जारी है, 3 टीमें गठित हैं। इस पूरे घटना से एक बार फिर समाज को झकझोर कर रख दिया है। लखनऊ जैसे बड़े और विकसित शहर में जहां लोग अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य की उम्मीद के साथ स्कूल भेजते हैं, वहीं दिन दहाड़े स्कूल परिसर में इस तरह की वारदात होना बेहद चिंताजनक है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक माहौल और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करती है। स्कूल जो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह माने जाते हैं, वहां इस तरह का मामला होना इस बात का संकेत है कि सुरक्षा के इंतजामों में कहीं न कहीं गंभीर चूक हो रही है। अभिभावकों का डर और गुस्सा जायज है, क्योंकि उनके बच्चों की जान भी इस घटना में खतरे में पड़ सकती है। जिस तरह से करीब 150 बच्चों में भगदड़ मची, वह किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में शिक्षकों और स्थानीय लोगों की बहादुरी भी सामने आई है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की और स्थिति को और बिगड़ने से बचाया। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में आम लोग साहस और जिम्मेदारी का परिचय देते हैं। अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं होता तो शायद नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शुरुआती जांच में रंजिश और लेन देन का मामला सामने आ रहा है, लेकिन जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक कई सवाल अनुत्तरित रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपी इतनी आसानी से स्कूल के अंदर हथियार लेकर कैसे पहुंचा। यह घटना प्रशासन और शिक्षा संस्थानों के लिए एक चेतावनी है। स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, गेट पर सख्त निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और बाहरी लोगों की एंट्री पर नियंत्रण जैसे कदम अब उठाना बेहद जरूरी हो गया है। बच्चों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर समझौता करने वाली चीज नहीं है। अंत में यही कहना गलत नहीं होगा कि यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। जरूरत है कि ऐसे मामलों में तेजी से न्याय हो, ताकि अपराधियों में कानून का डर बना रहे और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। अब सबकी नज़र पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएगा, उसे सजा कब तक मिलेगी, यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने के लिए सभी बेताब हैं। दोस्तों, आपको यह खबर कैसे लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।